सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा चिड़ियाजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज एक बात कहने आई हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि देखिए टाइम हो रहा है, दिखा रही हूँ मैं। देखिए ये 3 बजने वाला है और मुझे नींद नहीं आई है, सिर्फ यही सोच कर क्योंकि लगभग जब से ये एग्ज़ाम टला है तो मुझे बिल्कुल ही मेरा मन हट गया है कि मैं नहीं पढ़ाई करूँगी। लेकिन ऐसा जब 20-25 दिन इधर-उधर जैसे कि अपने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह में लग गई थी, और उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, सिर्फ ऐसे ही वीडियोज़ देख रही थी और यूट्यूब पे सिर्फ ऐसे टाइम पास हो रहा था और घर के काम ये इसी सब में फँसी थी। उसके बाद इतने दिन लगभग 20-25 दिन टाइम ख़त्म हो गया, तो इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे एक बार ऑनेस्टी के साथ, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मुझे एक बार टाइम ज़रूर देना चाहिए अपने आप को। एक लास्ट चांस दे दूँ, उसके बाद तो फिर छोड़ दूँगी, क्योंकि बहुत हो गया, अब नहीं होता है। बाल बच्चे, उनकी पढ़ाई और घर सब कुछ मैनेज करके एक साथ चलना, और सालों साल बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो 2-4-6 महीने के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है, चल जाता है, लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और जो लोग भी इस टीजीटी पीएचडी और ये सब टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको तो बिल्कुल ही पता होगा और मेरी सिचुएशन समझ पा रहे होंगे। तो अभी आप लोग बताइए कि मैं क्या करूँ? मैं तो एकदम ही परेशान हो गई थी और मैंने ये डिसाइड कर लिया था, आप लोग किसी भी मैंने बताया था कि अब तो मैं नहीं, मेरा मूड नहीं है पढ़ने का और मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन फिर ऐसी किताबों को देखती हूँ तो बड़ा ही अजीब-सा लगता है कि नहीं, एक बार और देखते हैं, एक चांस देकर ऑनेस्टी के साथ एक चांस देते हैं। और इसी बात में मैं कब से परेशान थी, पूरे शाम से लेकर के सोचते-सोचते कि क्या करूँ, छोड़ दूँ या फिर एक चांस और दूँ। तो ये सोचते-सोचते मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप लोग से थोड़ा-सा बात करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद तो देखती हूँ कि थोड़ा-सा मन हल्का होता है। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मैं क्या करूँ? वैसे तो मैंने यही डिसाइड किया है कि एक चांस और देते हैं, एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरे से अब बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। मेरे बच्चों की इतनी पढ़ाई लॉस हो रही है और सारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अकेले ये सब सँभालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ जीवन में, जहाँ का तहाँ जैसे लग रहा है कि एकदम स्टक हो गया है मेरी लाइफ़। ना तो मैं कहीं मायके जा पाती हूँ, ना ससुराल जा पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, ना बच्चों को अच्छे से बच्चों की केयर कर पा रही हूँ, और ना ही कोई एनीथिंग, कुछ भी अलग, कुछ भी नया, कुछ भी करना है तो मैं एकदम बंध के पड़ी हूँ। बस कुछ करने से पहले बस पीछे मुड़कर देखती हूँ, कितनी सारी किताबें, इतनी सारी नोट्स मेरे, और ये सारे फालतू के हैं, कुछ काम नहीं आ रहे हैं। यदि मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब ही कर लूँ, फिर मन में आता है कि अगर जॉब पकड़ा मैंने और कहीं आ गया फिर से ये सब, कभी आगे वैकेंसी, फिर क्या होगा? मैं फिर छोड़ दूँगी, फिर तो पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसी भाग-दौड़ में, इसी मंथन में मैं इतना परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ? तो यही सोच कर के मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर, जब तक, क्योंकि मैं डेली सोचती थी कि मैं जल्दी से उठ करके और फिर रिवीजन करूँगी सुबह अर्ली मॉर्निंग जग करके, पर मेरे से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं लेट नाइट सोने वाली हूँ और मुझे लेट नाइट ही नींद लगती है, तो फिर अर्ली मॉर्निंग उठना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो जगे ही हैं, तो अभी जब तक नींद नहीं आती है तब। सो मेरा रात में वीडियो बनाने का यही था कि अभी मैं अपनी ये मन की जो भावनाएं हैं, वो शायद मैं नेक्स्ट डे या दूसरे दिन अगर सो के उठूँ तो फिर वो भावनाएं शायद नहीं रह जाए। तो आप लोग मेरी फीलिंग्स देख सकते हैं कि कितना दर्द और कितना दुखी होकर मन में फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैंने इतने टाइम जिस चीज़ को दिया है, हो सकता है कि एक चांस, हो सकता है कि मैं 99 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हूँ और एक ही सीढ़ी और बाकी हो 100 वाली, और उसके बाद उसके आगे मतलब 100 पार करते हो सकता है कि हो जाए, एक होता है मन में। तो क्योंकि अब लौटना तो पूरा छोड़ दो तो पढ़ाई तो ख़त्म ही हो जाती है ना, ज़ीरो हो जाती है कुछ ही दिन में। और इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है लास्ट स्टेप ही मेरा हो, जिससे कि मैं सफल हो जाऊँ और जीवन सार्थक हो जाए। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा है कि एक चांस और देते हैं। काफ़ी दुखी है मन मेरा, पर क्या कर सकते हैं? करने को तो बहुत कुछ दुनिया में है, करना चाहूँ तो बहुत कुछ करूँ, लेकिन फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको पकड़ के नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे से इतना ही करने में जब मेरा तबीयत ख़राब होता है तो मैं इतने को भी बैलेंस नहीं कर पाती हूँ। अकेले परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है मेरे पास। तो मुझे ही सब कुछ लेकर चलना है। हस्बैंड हैं, दूर हैं ड्यूटी में, और मैं परेशान हो जाती हूँ एकदम से। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ? बहुत सोचने समझने के बाद मैंने डिसाइड किया कि एक चांस देखते हैं। अब देखिए मेरी जर्नी, कितना मैं दे पाती हूँ, कितना कर पाती हूँ, वो ईश्वर की मर्ज़ी है। अभी मेरे मन में ऐसी भावनाएँ आई थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे इस जर्नी में मिले रहिए। ये प्लेटफ़ॉर्म ही एक ऐसा चीज़ है जिस पे कि मैं अपने दुःख शेयर कर पाती हूँ, और इसलिए भी कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी भावनाओं को, मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरे इमोशन को और मेरी ये जो सिचुएशन है इसको समझ सकते हैं। क्योंकि मेरे सराउंडिंग तो कोई नहीं है जो कि मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहा हो टीचिंग की, और इस तरीके से, इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो, तो कोई नहीं समझता है मेरे सराउंडिंग मुझे। पर हाँ, मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया या ये यूट्यूब ही है जो कि यहाँ लाखों लोग पढ़ाई कर रहे हैं और लाखों लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि समझें। तो इसी वजह से मैं ये अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
हूँ। और इन लाइफ यदि किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो मेरी ये वीडियो देख करके उसे भी हो सकता है कि एक लास्ट चांस अपने जीवन में देने का मौका मिले, और वो भी मेरी इस स्टोरी से, मेरे इस जो वीडियो से अपने जीवन में कुछ चेंजिंग ला सकेगा। तो क्योंकि ये वीडियो एक बार डालने के बाद तो रहेगी और किसी को भी हेल्प हो सकेगी, इस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी और डालूँगी। वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ ताकि और भी मेरी तरह जो भी हो उसे भी हेल्प मिले। और यदि जो लोग क्विट करना चाह रहे हों तो प्लीज़ क्विट ना करें, एक चांस और दें। यही मेरी इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं ये अपनी एक वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी जर्नी में आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए और मेरे साथ लगे रहिए। आप लोग की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।